राधे राधे, जय माता दी। आज हम आए हैं अपने कुल देवी के मंदिर पे धौलागढ़। धौलागढ़ देव स्थान है, तो यहाँ पे आकर के हमने दर्शन कर लिए हैं, पूजा सेवा हमारी हो गई है। अब हम आपको पंडित जी से मिलाते हैं और वो माता के बारे में कुछ बताएंगे, तो आप ध्यान से सुनिए। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे, जय माता दी। तो पंडित जी, आप कुछ बताइए माता जी के बारे में। माता जी का देखो, वैसे तो कोई लिखित इतिहास है नहीं जी लेकिन किसी जमाने में कौड़ी की मुद्रा थी। जी जी तो आज अपन पैसों से लेन देन करते हैं, जी उस जमाने में कौड़ी की मुद्राओं से लेन देन होता था। जी जी तो तब के माता जी के मंदिर को बताते हैं प्रादुर्भाव जी कि तब से उससे पहले का भी हो तो कोई पता मतलब नहीं। कौड़ी की मुद्राओं से हाँ चढ़ावा होता था। हाँ, कौड़ी की मुद्राओं से जैसे अपन लेन देन पैसों से करते हैं ना, जी जी तो पहले कौड़ियों से होता था। अच्छा तो सबने पहले माता जी ने लक्की साहब बंजारा बताते हैं, उनको दर्शन दिए थे जी और उन्होंने ही माता जी का भवन बनवाया था। सीढ़ियाँ, अच्छा अच्छा बावड़ी है नीचे, अच्छा अच्छा मंदिर उन्होंने बनवाया था। जी और कुछ किंवदंतियाँ ये हैं कि जो इनकी भाभी जी थी, इनको गोबर की रोटी देती थी, जी जी इनसे मतलब दुर्व्यवहार करती थी, जी इनको ये मतलब अच्छी नहीं लगती थी माता जी हमारी। हाँ जी। तो यहाँ पे क्या 33 कोट जो अपने देवता हैं, जी उनका रासमंडल होता था यहाँ पे। जी अच्छा अच्छा तो जब वहाँ से घर से परेशान हुई तो इनको आकाशवाणी हुई जी कि आप यहाँ आ जाया करो, आपकी सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे उपलब्ध होंगी। जी तो शाम को अपने माता जी वहाँ से चलती हैं और शाम में रासमंडल होता है तो अपने सिंहासन पे विराजमान होती हैं। जी सुबह जैसे ही रासमंडल खत्म होता है तो देवता तो अपने अपने विमानों में बैठ के निकल जाते हैं। जी इनका कोई स्थान नहीं है, जी जाना घर ही है। घर ही जाना पड़ेगा। यस, अब स्थान नहीं है ना। हाँ उसके बावजूद फिर कुछ दिनों बाद जो इनके भैया थे वो गऊ का दूध काट रहे थे। अच्छा तो जी। बछिया उनसे छूट के मजा लगी, दूध फैल गया। जी 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 तो भाई साहब ने वो लोम न लगाते हैं ना गऊ के, जी जी तो उनके 2-4 मार दिए। जो गाय के पैर बांधते हैं वो चीज़। हाँ, उस लोमने से। जी तो उन्होंने ये कहा था इनकी भाभी जी ने कि तुम जरा सी बात पे मेरे को इनसे मार रहे हो, आपको ये पता है आपकी बहन रात के समय कहाँ जाती है? अच्छा, भाभी जी ने बोला। भाभी जी ने अच्छा, इनके भैया के लिए। जी अच्छा तो उनको था बहुत गुस्सा आ गया हम्म कि मेरी बहन 7 वर्ष की, 7 वर्ष की एज बताते हैं माता जी। माता जी जो थी अपनी 7 वर्ष की थी। अच्छा अच्छा जी तो उन्होंने उनसे कहा था कि आज शाम को मेरे को इसका निर्णय निकाल के देना, जी नहीं तो मैं तुझको घर से निकाल दूँगा। अच्छा तो जैसे ही शाम हुई, माता जी को नहीं आना है अभी तो अच्छा, ये रासमंडल में। रास मंडल में। तो जैसे ही ये वहाँ से चली है जी तो पीछे से भाभी जी ने सारा कर दिया कि ये देख लो ये जा रही है। जा रही हैं। तो जैसे ही उन्होंने देखा, हाँ बात तो सही है, लेकिन मैं देखूँ ये कहाँ जाती है, किसके घर जाती है। तो जैसे ही माता जी चली गई, आगे आगे माता जी, पीछे पीछे भैया। तो जी। काफ़ी फैसला था। जब वो गांव से बाहर आ गए जी माता जी, तब उनको ये निश्चय हो गया कि ये तो कोई शक्ति है, आज के बाद में मैं इनकी घर ही सेवा किया करूँगा। भाई ने निश्चय कर लिया। निश्चय कर लिया, क्योंकि 7 वर्ष का बच्चा घर से बाहर नहीं निकलता है डर की वजह से। सही बात है। उस समय तो बिहड़ था, तो ऐसा बताते नीचे से नदी भी जाती थी। यहाँ से। हाँ, नीचे नदी जाती थी, बाण गंगा कौन सी भी थी। हाँ, तो उसने रास्ता दे दिया माता जी के लिए, आधा पानी इधर, आधा उधर रुक आधा गया। इधर। रुक गया। तो माता जी तो पगडंडी से आ रही है जी और भैया गिरते पड़ते आ रहे हैं। आ रहे। तो माता जी तो अपने सिंहासन पर विराजमान हो गई रासमंडल में, और भैया किन्हीं पत्थर के कोट में लुक गए। जी रासमंडल उन्होंने भी देखा है। तो जैसे ही सुबह ही रासमंडल खत्म हुआ, फिर चलने का घर का काम। हाँ फिर जी। चल रही माता जी चली है तो पीछे से भैया चले, तो उनके पैर में ठोकर लग गई, अच्छा भैया के पैर में ठोकर लगी है। तो जैसे ही ठोकर लग के दर्द होता है हाँ और सबके मुंह से राम का ही नाम निकलता है। हाँ, अरे राम ये क्या हो गया अरे ऐसे? राम में मरे हो। तो हाँ। भैया ने ये आवाज निकाली, तो माता जी ने वो कानों में पड़ी तो उन्होंने कहा ये तो कोई मनुष्यवाणी है, जबकि अभी तो मनुष्य का काम ही नहीं है यहाँ तो। सही बात है, ये तो देवों का रास मंडल है। हाँ, तो पीछा को मुड़ के माता जी ने देखा तो भाई साहब, इनके भाई तब माता जी ने कहा था कि फट पर्वत तुम में समा जाऊं। जी अपना एक छोटा सा पहाड़ है,
जी। एक आगे नींव है, एक पीछे है, हाँ मैंने देखे तीन तीन है शायद, है ना? है ना? हाँ तो जैसे ही संभालने लगी ने या पकड़ने लगे हाँ। माता जी को, अच्छा। तो माता जी ने उनसे मना कर दिया कि मेरे हाथ मत लगाना, नहीं तो पत्थर के हो जाओगे आप। अरे तो भैया ने कहा कि मैं घर पे जाके क्या जवाब दूंगा भाई, मेरे को तो कोई बोलने ही नहीं देगा घर पे सही बात है। कि बहन को मार के पट के आया कहीं। तो गांव में ये कह देना, आज से तीसरे दिन और तीसरे पहर स्वतः ही अग्नि लगेगी पूरे गांव को यस। अगर कोई निकल जाएगा तो बच जाएगा, नहीं तो उसमें ही रह जाएगा। उसी गांव में ही जल जाएगा। तो उसने वहाँ पे जाके कहा था गांव में, तो कोई विद्वान लोग थे समझदार, वो तो निकल गए। उन्होंने तो कहा यार 3 रोज में क्या हो रहा है अपना, कहीं रिश्तेदारियों में जाएंगे। सही है, हाँ, बाद में आ जाएंगे। और जो वैसे थे हम जैसे, जी और ये इसकी बहन हो गई श्राप देने वाली, हाँ। कहीं मार के पट गया होगा। सही बात है। तो निकल गए जो बच गए, बाकी तीसरे दिन वही अग्नि लगी उसमें। अग्नि लग गई गांव में। यस। जय हो। उसके बाद में माता जी वहाँ पे नहीं गई, अपने घर नहीं गई, जी यहीं पे विचरण करती रही पहाड़ में। तो पहले क्या है, जो ये बंजारे जो होते थे ना व्यापारी, जी। अब तो ट्रक चल गए, गाड़ियाँ चल गई, माल को ले जाने के लिए पहले मोडियों से होता था, हाँ खच्चर बोलते, हाँ। ऊंट वगैरह। हाँ जो भी। जी। तो यहाँ से बंजारे की वो जा रही थी खांड लेके, चीनी लेके। जी। तो शाम का वक्त था, माता जी ने ऊपर से आवाज़ लगाई, भाई तुम्हारे पास क्या है। जी। तो उन्होंने डर की वजह से जाने उन्हें क्या है? क्या है कोई लूट ले। तो उन्होंने बता दिया खारी, खारी माने नमक। नमक है। नमक है। इन्होंने 3 दफे आवाज़ दी, तीनों दफे उन्होंने खारी बता दिया। नमक बता दिया। चौथी दफे माता जी ने कह दिया तथास्तु, जय हो। ऐसा ही हो। कोई बात नहीं है, वो वहाँ गए, जिस भी बोली को खोलो उसमें सब में वही खारी नमक, सबका नमक हो गया। जय हो। वो जो मालिक थे बंजारे, उनको तो सब बेहोश हो गए वो तो हो ही जाएंगे, पता नहीं क्या था, माल था उनकी उसमें। मृत्यु हो गई। हाँ जैसे ही उनको होश आया है तो उन्होंने उनसे पूछा था जो संग थे, भाई तुम ये बताओ रास्ते में क्या हुआ है, जी माल का खारी कैसे हो गई खांड की। जी। जब उन्होंने कहा था कि साहब महाराज मारो चाहे छोड़ो, हमने कोई न तो हमको मिला रास्ते में, न हमने कोई सताया। जी। एक छोटी सी पहाड़ी पड़ती है, उस पे से शाम के टाइम था, वहाँ से आवाज़ आई कि भाई तुम्हारे पास क्या है। जी। हमने डर की वजह से 3 बार ही खारी बता दी, चौथी वहाँ से आवाज़ आई तथास्तु। ये हुआ है हमारे साथ। तो उन्होंने कहा था कि चलो आप मेरे को उस पहाड़ी को बताओ, पहाड़ी पे लेके चलो। जहाँ से मतलब आ जाएंगे। हाँ जी। तो वो यहाँ पे आए, सारे छोटी सी पहाड़ी अपनी, हाँ सब में विचरण किया है, जी। लेकिन ऐसे मिलते ही क्या। एंड में उन्होंने क्या किया कि मैं तो वैसे ही मर गया, मेरी माल की मिट्टी हो गई, तो मैं तो यहीं दे टांगूंगा, मैं तो यहीं पे हत्या दूंगा। तो उन्होंने लकड़ी इकट्ठी करवा के ग्वाल वालों से चिता बना के उसमें बैठ गए। जी। तो जैसे ही उसमें अग्नि लगाने की देर थी, वहाँ पे आ पहुंची माता जी, हाँ वही बाल रूप। जब माता जी ने उनसे कहा था कि अरे दुष्ट, इस पहाड़ी में क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, तो इस पर हत्या दे रहे हो आप। सही बात है। तो उसका सब दिमाग घूम कर मर जाएगा। हाँ जो कुछ है जो ये है, यही है, जो भी अगर कुछ है निकल गई तो फिर कुछ भी कुछ नहीं है, माल मेरा यही है। तो उन्होंने साहब खड़े होकर पैर पकड़ लिए जय हो। कि मैं तो वैसे ही मर गया। जब माता जी ने उससे कहा था देखो इसमें हमारा तो कोई दोष ही नहीं, जो इन्होंने कहा था हो गया हो गया। लेकिन अब आगे का तो करो। सही बात है। जब माता जी ने उनसे कहा था देख मैं देवी धौला हूँ, हाँ माता जी का नाम धौला है। धौला। अच्छा। धौला। जी। और गढ़ मीन्स होता है पहाड़, यूं तो ये धौलागढ़ है। हाँ और गांव का नाम हमारे का है बेहतू कला। बहतू कला। कला जी। धौलागढ़ तो माता जी के उससे फेमस है ये। अच्छा। जी। जब माता जी ने उससे कहा था कि मेरा मंदिर बनवा, हाँ मेरी सीढ़ियाँ लगवा, जी। पानी के लिए बनवा, हाँ मेरी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवा। जी। तो उस समय बंजारे का ही हाथ की प्राण प्रतिष्ठा भवन, अब तो सारा चेंज हो गया है। अच्छा, मूर्ति भी बंजारे के हाथ की है? नहीं वो अब नहीं है, वो अब नहीं है मूर्ति। वो हट कैसे गई? वो तो खंडित हो गई थी। अच्छा अच्छा। ये तो 1995 में श्री रामचंद्र जी सामने जो प्रतिमा है, जी जी, जो सामने इन्होंने, जिनकी प्रतिमा है। इन्होंने ही ये सारा बनवाया है। जी। नक्की बंजारे के बाद में श्री माता जी ने इनको पकड़ा है।
अच्छा। एक ही दुकान है इनके मिठाई की मथुरा में, उसमें ही ये माता जी मथुरा ने की किया ही है और इन्होंने लगाया है। अच्छा। आप जो ये सारे देख रहे हो सीढ़ियाँ, माता जी की प्राण प्रतिष्ठा, ये बिल्डिंगें सब इन्होंने करवाया है। बाकी अब तो और भी करवा रहे हैं भक्त। तो ये चार छतरी है। ये ऐसा माता जी का इतिहास। जय हो। बोल साचे दरबार की जय। अच्छा पंडित जी, जैसे कोई आपसे मिलना चाहे यहाँ पे, जैसे कि बहुत लोग आते हैं और वो डायरेक्टली भीड़ के समय पे आते हैं तो पंडित जी से नहीं मिल पाते हैं, तो आपसे वो कैसे मिलें, आपसे कैसे जुड़ें? आपका मोबाइल नंबर जैसे कि कुछ? हाँ, मोबाइल नंबर मैं आपको दे दूंगा। बाकी जैसे ज़्यादा भीड़ रहती है मेले में, हाँ नवरात्रों में, जी तो उसमें हम टाइम नहीं दे पाते हैं। जी वो तो मेले के बाद में या आड़े रोज आते हैं तभी बैठ के बातचीत होती है। जी। उसके बावजूद जो भी भक्त हैं नंबर ले जाते हैं, उनको नंबर दे देते हैं अपने। आप अपना नंबर दे दीजिए, क्योंकि जो लोग देखेंगे वीडियो को तो वो लोग क्या है कि आपसे फ़ोन से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जैसे बहुत बहुत दूर हैं और वो यहाँ आ नहीं सकते, लेकिन मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से और थोड़ा आर्थिक रूप से माता को कुछ, तो आप अपना नंबर दे दीजिए। हाँ, मेरा नंबर लीजिए आप। बोलिए। 810 810 7474 7474 55 55 4। 4। ठीक है। लक्ष्मीकांत शर्मा। क्या नाम है आपका? लक्ष्मीकांत शर्मा। लक्ष्मीकांत शर्मा। पुजारी मंदिर देवी जी धौलागढ़। जय हो। बोल सच्चे दरबार की जय।